नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नजर 12 मार्च की खबरों पर। सहारनपुर मार्ग पर गांव सिक्का के निकट कार की टक्कर लगने से बाइक सवार 3 गायक और एक गायिका गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद चालक कार को छोड़कर मौके से फरार हो गया। कोतवाली क्षेत्रीय गांव भावड़ी निवासी योगेंद्र पुत्र भगत प्रजापति मोहल्ला बूढ़ा बाबू में अपने परिवार के साथ रहकर भजन मंडली में भजन गाने का काम करता है। सोमवार देर रात्रि वे अपने 2 सहयोगी सन्नी उर्फ काला पुत्र प्रमोद कुमार व वर्षा पुत्री नरेंद्र निवासी भोरा कला के साथ बाइक से थाना भवन क्षेत्रीय गांव हरड़ फतेहपुर में आयोजित जागरण में जा रहे थे। जब वे गांव के सिक्का के निकट पहुंचे तो सामने से आए कार चालक ने बाइक में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद चालक कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पाकर आदर्श मंडी पुलिस मौके पर पहुंची और कार को कब्जे में ले लिया। एक घायल की हालत सिर में चोट लगने से गंभीर बनी हुई है। लोकसभा चुनाव में आयोग ने इस बार दिव्यांगों के लिए अलग से सुविधाएं दिए जाने का फैसला लिया है, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा जनपद के करीब 6100 दिव्यांगों के वोट बनवाए जाएंगे और उनको स्पेशल कार्ड जारी किया जाएगा, ताकि बिना किसी परेशानी से वे अपना मत का प्रयोग कर सकें। मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि जनपद में करीब 6100 दिव्यांग हैं। लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए सभी दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, जिसमें दिव्यांग पेंशन लेने वाले सभी दिव्यांगों के वोट बने या नहीं इसको भी चिन्हित किया जा रहा है, जिसमें सभी दिव्यांगों के वोट बनवाए जाएंगे। बूथ स्तर पर दिव्यांगों को चिन्हित करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। मतदान के दिन दिव्यांगों को लाइन में न लगना पड़े, इसके लिए उनको स्पेशल कार्ड जारी किए जाएंगे। बूथों पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी वह कार्ड दिखाकर अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। कोतवाली पुलिस ने 3 नशेड़ी युवकों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों युवकों को जेल भेज दिया है। मंगलवार को शामली कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान शामली के सरवरपीर कॉलोनी से 3 युवकों को हिरासत में लिया, जिसमें युवकों की तलाशी ली तो उनके पास से स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने पकड़े गए युवकों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। युवकों ने अपने नाम वसीम पुत्र हनीफ, कालू उर्फ होंडा पुत्र रहीस, शाहिद पुत्र एद्दू निवासीगढ़ सरवरपीर कॉलोनी बताया है। शामली के सिल्वर बेल्स इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन में बीएड विभाग के 3 दिवसीय रोवर रेंजर शिविर में दूसरे दिन छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया। मंगलवार को शामली के सिल्वर बेल्स पब्लिक स्कूल हायर एजुकेशन में 3 दिवसीय रोवर रेंजर शिविर के दूसरे दिन शिविर का शुभारंभ निदेशक डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता ने ध्वजारोहण कर किया। इस अवसर पर शिविर संचालक सुरेश चंद्र शर्मा तथा संचालिका गीता रानी ने शामली के झिंझाना रोड स्थित प्राकृतिक चिकित्सालय में छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान उन्होंने स्कार्फ बांधना, बोगल लगाना, रस्सियों द्वारा गांठें बांधना आदि का प्रशिक्षण दिया। थाना भवन क्षेत्रीय गांव कुतुबगढ़ निवासी दर्जनों ग्रामीणों ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर आवासीय पट्टे भूमि पर मकानों पर ग्राम प्रधान द्वारा जबरन अवैध कब्जा कराकर गौशाला का निर्माण कार्य कराए जाने का आरोप लगाया है। मंगलवार को थाना भवन क्षेत्रीय गांव कुतुबगढ़ निवासी दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को एक प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि गांव में 1984 में आवासीय पट्टों का आवंटन किया गया था, जिसमें ऋषिपाल, रफला नाथी, मामचंद घसीटू, मुख्तियारा पाल्ला को 100 गज का आवासीय आवंटन किया गया था, जिस पर कुछ लोगों ने पक्के मकान बना लिए हैं और निवास कर रहे हैं। आरोप है कि गत 3 दिन पूर्व हल्का लेखपाल तथा ग्राम प्रधान ने मौके पर पहुंचकर जबरन आवासीय भूमि खाली कराने की धमकी दी। पीड़ितों ने ग्राम प्रधान का विरोध किया तो उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। पीड़ितों ने मामले में जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। एक विवाहिता ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर ससुरालियों पर घर में घुसकर मारपीट करने, बंधक बनाकर दुष्कर्म का प्रयास करने तथा जान से मारने की धमकी देकर फरार हो जाने का आरोप लगाया है। कैराना कोतवाली क्षेत्रीय गांव एटी निवासी सोनिया पत्नी अनिल ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी शादी 5 फरवरी 2018 को अनिल निवासी शाबगा थाना छपरौली जनपद बागपत के साथ हुई थी, जिसके बाद से ही ससुरालियों ने अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए उसको परेशान करना शुरू कर दिया था। आरोप है कि जेठ राजवीर डॉक्टरी का कार्य करता है, जो विवाहिता को
नशीली दवाइयां खिलाकर जबरदस्ती करने का प्रयास करता था, जिसके चलते वे अपने मायके में ही रह रही है। विवाहिता का आरोप है कि गत 5 मार्च को जब वे अपने घर पर अकेली थी तो जेठ राजवीर, पति अनिल कुमार तथा 3-4 अज्ञात लोग घर में घुसाए और तमंचे के बल पर आतंकित करते हुए उसको बंधक बना लिया और जातीय सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज शुरू कर दी गई। दुष्कर्म का प्रयास किया गया और कानों के कुंडल भी लूट लिए गए। बाद में वे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़िता ने मामले में जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। शामली के ब्रिगेडियर होशियार सिंह इंटर कॉलेज में चल रहे 85 यूपी बटालियन एनसीसी के 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में मंगलवार को कैडेटों को बटालियन की फायरिंग रेंज में 22 राइफल से फायरिंग का प्रशिक्षण दिया गया। मंगलवार को शामली के ब्रिगेडियर होशियार सिंह इंटर कॉलेज में चल रहे 85 यूपी बटालियन एनसीसी के 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में शारीरिक व्यायाम तथा योगाभ्यास कराया गया, जिसमें सयूरासन, हल्कासन, प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। इसी क्रम में कैंप कमांडेंट RK अनुज तथा ट्रेनिंग ऑफिसर संजय आहूवालिया के निर्देशन में गांव मुडेट स्थित बटालियन की फायरिंग रेंज में कैडेटों को 22 राइफल से फायरिंग करानी सिखाई गई। दुरुस्त फायरिंग करने के लिए नियमों को बताया गया। इसके बाद फील्ड क्राफ्ट एवं बैटल क्राफ्ट में दूरी का अनुमान लगाने के तरीके जैसे दिखाई का तरीका, इकाई का तरीका, सेक्शन औसत, हाल्विंग मेथड्स, ब्रैकेट्स मेथड्स के किस प्रकार दूरी का अनुमान लगाया जाता है उसके संबंध में विस्तार से बताया गया। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य का जिला विद्यालय निरीक्षक अनुराधा शर्मा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परीक्षकों द्वारा जांच की गई कॉपियों को जांचा और उचित दिशा निर्देश दिए। मंगलवार को शांतिपूर्ण तरीके तथा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में मूल्यांकन कार्य जारी रहा। शामली जिले में यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन के लिए RK इंटर कॉलेज शामली को केंद्र बनाया गया है। गैर जनपदों की हाई स्कूल की 1,38,665 और इंटरमीडिएट की 52,231 उत्तर पुस्तिकाओं का शामली में मूल्यांकन होगा। मंगलवार को मूल्यांकन केंद्र पर पहुंची जिला विद्यालय निरीक्षक अनुराधा शर्मा ने निरीक्षण किया। उन्होंने परीक्षकों द्वारा जांची गई कॉपियों को जांचा और परीक्षकों को उचित दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन कार्य पूरी ईमानदारी के साथ किया जाए और कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर मूल्यांकन केंद्र बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में किया गया। होली पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए जिला प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों तथा गणमान्य लोगों की बैठक आयोजित कर उचित दिशा निर्देश दिए। उन्होंने रंगों का पर्व होली आपसी सौहार्द तथा शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने का आह्वान किया। जिलाधिकारी ने होली पर्व को लेकर हुड़दंग मचाने वाले लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। मंगलवार को शामली कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में होली पर्व के मद्देनजर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रंगों का पर्व होली सभी आपसी भाईचारे तथा सौहार्द के साथ मनाए। जिन स्थानों पर सांप्रदायिक तनाव की स्थिति है वहां पर फोर्स को तैनात किया जाएगा। यदि कोई घटना होती है तो तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दे ताकि समय रहते उक्त समस्या का समाधान कराया जा सके। उन्होंने जनप्रतिनिधियों द्वारा बताए गए स्थानों पर भी सुरक्षा बल तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होली आपसी प्रेम का त्यौहार है। यदि कोई व्यक्ति त्यौहार में बाधा उत्पन्न करता है या होली पर्व को लेकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, ADM आनंद कुमार, ASP राजेश श्रीवास्तव, COCT अशोक कुमार, SDM सुरजीत कुमार सहित समस्त अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।